जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर एनडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। देखिए, आज हम सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका बेसिक पार्ट पहले डिस्कस करेंगे। इसी में बेसिक प्लस आपके क्वेश्चन होंगे। तो देख लीजिए, जैसे सेट थ्योरी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, डिस्कस कर रहे हो तो अभी डिस्कस कर। और देखिए, फार्मूले हमने पहले से नोट कर दिए। और अगर आपको फार्मूले में प्रॉब्लम होती हो तो इसे नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे दिया हो कि समुच्चय, सेट थ्योरी को समुच्चय सिद्धांत कहते हैं। जैसे समुच्चय में कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं डिस्कस करने को। जैसे दिया हो रिक्त समुच्चय, जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक का उप समुच्चय होता है। देखिए, रिक्त समुच्चय प्रत्येक उप समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। किसी समुच्चय के ये सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n, 2 की पावर 1। देखिए, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद जो थ्योरी है वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे दिया हो कि A यूनियन B और यूनियन C बराबर क्या होगा, तो A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन देखिए यहाँ पर लगा है और ये B यूनियन C कामा के अंदर है। और जैसे ये देख लीजिए, A इंटरसेक्शन B और फिर इंटरसेक्शन C दिया है, तो ये क्या होगा? A इंटरसेक्शन फिर कामा के अंदर B इंटरसेक्शन C। जैसे ये दिया A यूनियन B इंटरसेक्शन C, देखिए यहाँ पर यूनियन लगा है, तो यूनियन का मतलब क्या होगा? A यूनियन B, इंटरसेक्शन लगा है फिर इंटरसेक्शन लगा है, तो A यूनियन C। ये देखिए फार्मूला है, तो देख लीजिएगा इसे याद करने का तरीका। जैसे ये यूनियन A यूनियन में लिखा है और अंदर लिखा कोष्टक के अंदर B इंटरसेक्शन C, तो हमें A यूनियन B और ये इंटरसेक्शन फिर A यूनियन C हो जाएगा। देखिए, एक बार A यूनियन B फिर एक बार A यूनियन C हो जाएगा और ये इंटरसेक्शन भी इसमें चलता है। और इसमें वही बात उल्टी हो जाती है, जैसे A इंटरसेक्शन B हो जाएगा और यूनियन A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। जैसे ये दिया, ये यूनियन B का होल डैश पूरे का डैश है, तो ये इंटरसेक्शन में हो जाएगा। यूनियन में दिया है तो इंटरसेक्शन में A डैश इंटरसेक्शन B डैश। और दिया हो जैसे A इंटरसेक्शन B का होल डैश, तो A डैश यूनियन B डैश, A डैश यूनियन B डैश हो जाएगा। जैसे दिया है, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो दिया है कभी कभी ऐसा इतना सिंपल भी आ जाता है क्वेश्चन एयरफोर्स में, तो ऐसे भी बेसिक पॉइंट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। क्या अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये भी एक ही नंबर का आएगा। तो देख लीजिएगा, को A डैश का होल डैश दिया है तो उसके बराबर या तो A आ सकता है, इसके बराबर A आ सकता है, या A भी हम लिख सकते हैं, A डैश यूनियन A, या A डैश। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कभी कभी बूझ दिया जाता है कि इसके बराबर ये है तो cos फाई का मान क्या होगा। तो ये देखिए, cos फाई बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है। मतलब ये कभी कभी इसका सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो देख लीजिएगा, जैसे दिया है एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी बराबर क्या है? एन ए प्लस एन बी। ये देखिए फार्मूले थे, ये थोड़े बेसिक फार्मूले थे और इसके बाद हम और डिस्कस करते हैं, डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सेट थ्योरी है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, क्योंकि या तो बड़ा क्वेश्चन आएगा इससे, नहीं तो एक छोटा क्वेश्चन आएगा जो बिल्कुल नॉर्मली होगा बट थोड़ा मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होगा। तो देख लीजिएगा। और देखिए, जैसे ये दिया क्वेश्चन, जैसे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय या निश्चित समुच्चय। देखिए, निश्चित समुच्चय या परिमित समुच्चय कुछ भी समझ लीजिएगा। जैसे निश्चित समुच्चय को ही हम परिमित समुच्चय कहते हैं। देखिए, निश्चित समुच्चय में क्या होता है? निश्चित नंबर दिए होता है, जैसे ये दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए अपरिमित समुच्चय, जो अपरिमित समुच्चय होता है, अनिश्चित समुच्चय, उसमें देखिए उसके नंबर कैसे दिए होते हैं? 1 2 3 4, इसमें इन्फिनिट तक दिए होते हैं, n पदों तक, तो उसे तो हम अनिश्चित तक दिए हैं। अब जैसे देखिए, ये देखिए कभी कभी जैसे यहाँ पर ऐसे दिया, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का होता है, ये दे दिया। और यहाँ पर आपको भरने को एक ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन आपको देगा समुच्चय 1 देगा, उप समुच्चय 1 देगा, वैसे देगा। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्या होता है? उप समुच्चय। ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक
समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। देखिए ये जैसे दिया है, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, ये आती है 2 की पावर n, 2 की पावर an और a, ये होता है, या 2 की पावर n, यही होती है किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या, ये होती है। देखिए इसे निश्चित है, ये निश्चित वाला, ये अनिश्चित वाला, मतलब ये परिमित है, ये अपरिमित है। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और किस टाइप्स के इसमें फार्मूले आते हैं। जैसे ये दिया है, जैसे दिया हो, देखिए ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इन्हें एक साइड में लिख लीजिएगा। आपको बहुत ही, देखिए आप क्या है, ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम भी नहीं बचा है, अप्रोक्स 25 डेज बचे हैं, इससे ज़्यादा नहीं टाइम। देखिए 5 ईयर्स, देखिए वहाँ पर बोला है नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा। इसे एक नोटबुक बना लीजिएगा, फार्मूले सिर्फ जब एग्ज़ाम देने जाना उससे पहले फार्मूले को रिवाइज करके चले जाना, तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने हमसे रेगुलर पढ़ा है तो आपको कोई भी ज़रूरत फार्मूले की भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो आपको पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है कि हम बिना फार्मूले याद किए भी हम काम कैसे चला सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया था, सब कुछ बताया। इतनी अभी तक समथिंग 25 पार्ट, हम 25 चैप्टर करा दिए हैं, पूरे चैप्टर करा दिए 25। तो देख लीजिएगा ये 2 चैप्टर एक कल तक हम ये समाप्त कर देंगे। देखिए सेट थ्योरी और वेक्टर बचा है सिर्फ आपको, और हम सब करा देंगे। ओके, तो देख लीजिए ये दिया एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी दिया हो तो इसका फार्मूला क्या होता है। अभी ये एन ए प्लस बी वाला बताया था, तो एन ए माइनस एन बी। देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट, जैसे ए क्रॉस फाई या फाई क्रॉस ए दिया हो तो इसका रिजल्टेंट फाई आता है। देख लीजिएगा ए क्रॉस फाई दिया हो या फाई क्रॉस ए दिया हो तो इससे फाई रिजल्ट देगा, ए नहीं देगा, ए नहीं देगा, ये गलत होगा, इसका रिजल्ट फाई ही आएगा। दिया जैसे एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी तो एन ए इंटू एन बी, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, या ए बराबर बी चलेगा। जैसे दिया ए क्रॉस ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, देखिए ए क्रॉस बी होगा, यूनियन लगेगा, फिर ए क्रॉस सी होगा, वही लिखा। ए क्रॉस इंटू ए इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा, क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होगा, और यूनियन देखिए सी होगा, और ए क्रॉस बी होगा, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी होगा। तो ये देखिए तो हमारे कुछ फार्मूले थे। जैसे अब यहीं पर हम बेसिक कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर, यदि ए बराबर 1 2 3 4 दिया हो तो ए के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। आप देखिए ए के सभी उप समुच्चय क्या हो सकते, तो ये देखिए पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका 5 होगा, क्या होगा, 5 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर ये हमारा 3 आएगा, और ये 4 आएगा। देखिए ये आ गया, और फिर ये देखिए ऐसे लिखा जाता है, और फिर 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, और 1 3 आएगा, और 1 4 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर ये देखिए 2 3 जाएगा, और 2 4 जाएगा, फिर जाएगा 2 4, फिर 3 4, और 3 4 जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 1 2 3, और ये 4। तो देख लीजिए कितनी संख्याएं बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, कितना बनना है। तो देखिए ये आ गए हैं। अब देखिए आपको हमने बताया कि ए के प्रत्येक उप समुच्चय की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है। तो रख दीजिएगा, कितना आएगा 3, तो ये बराबर 3, ये कितना आएगा 8। तो देख लीजिएगा यहाँ पर 8 मिल रहे हैं कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं, तो ये हमारा आंसर राइट। देखिए प्रत्येक उप समुच्चय
अगर आरिक्त समुच्चय पूछ दिए जाते हैं तो 2 की पावर n-1 हो जाता है। अगर आरिक्त समुच्चय, जैसे यहीं पर देखिए वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे प्रत्येक समुच्चय अभी देखिए हमने डिस्कस किया था। देखिए हम इसलिए ये सब पॉइंट आपके डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये सिंपल है बट इसी का कॉन्सेप्ट तो बनता है। सिंपल क्वेश्चन करना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सिंपल एग्ज़ाम में कभी नहीं आते हैं। सिंपल अगर देखिए सिंपल से हर एक व्यक्ति सीखता है। अगर साधारण चीज़ आप बहुत आसानी से सीख जाते हो, फिर अगर आप कोई हार्ड क्वेश्चन है तो आराम से उसे सॉल्व कर लोगे। अगर देखिए आपने सिंपल नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट हार्ड, तो सिंपल वाले क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, ये भी होता है। तो देख लीजिए जैसे दिया यदि a बराबर 1 2 3 तो a के सभी वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है। तो देख लीजिए a बराबर हमारा क्या दिया है, 1 है, 2 है और 3 ये दिए हैं a के मान। अब देखिए वास्तविक उपसमुच्चय तो ये कितना होगा, 5 आएगा, 1 आएगा और ये 2 आएगा और ये कितना 3 आएगा, 1 2 होगा और ये 2 3 आएगा, 2 और 3। तो ये देखिए वास्तविक उपसमुच्चयों की संख्या है। तो इसमें 2 की पावर n-1 चलता है। तो रख दीजिए ये कितना आ जाएगा, 7 आ रहा है। अगर 7 आता हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 यहाँ पर 3 होगा, फिर आएगा 2 और 3। देख लीजिए 7 मिला, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये तो हमारा राइट हुआ। और देखते हैं इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आते। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, देख लीजिएगा, इसे सही से पढ़ लीजिएगा। जैसे दिया ये a बराबर ये पॉइंट गिवन है और b बराबर ये पॉइंट गिवन है। तो a यूनियन b हमें फाइंड करना है और a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। a इंटरसेक्शन b, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल होगा आपको बताने के लिए। देखिए तो a यूनियन b कैसे निकालते हैं। a यूनियन b में सारी संख्या नोट कर दी जाती हैं। तो कर दीजिए 1 2 3 4 और 5। देखिए 2 मिल गया, 4 मिल गया, तो उसमें कितना बचा 6 और 8। और a इंटरसेक्शन b में, इंटरसेक्शन में सिर्फ वही पार्ट लिए जाते हैं जो इसमें कॉमन। देखिए इसमें 2 कॉमन है, 2 और 4, बस यही 2 कॉमन है। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ये देखिए इंटरसेक्शन में, देखिए यूनियन में सारी संख्या मतलब यूनिटी बनाई जाती है, सभी संख्या एक साथ होंगी। और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट ही लिए जाते हैं। तो ये देखिए हमारा दोनों निकल गया है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन बस कराने का यही तरीका है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे ये हमें क्या फाइंड करना है, ए बराबर ये पॉइंट दिया, बी बराबर ये दिया। तो ए माइनस बी फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी फाइंड करने का क्यों सिंपल तरीका है, देखिए या उस पॉइंट से बताएं, क्योंकि देखिए जो ए की वैल्यू है अगर बी में मिल रही है तो उसे कट कर दीजिएगा। देखिए 2 से 2 मिल रहा है, 4 से 4 मिल रहा है, 6 से 6 मिल रहा है और 8 से 8 मिल रहा है। जो बचा है वही लिख दीजिए, वो आपका ए माइनस बी आ जाएगा। तो देखिए 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और देखिए 5 बच रहा है, 7 बच रहा है। देखिए कितना सिंपल है, ए माइनस बी आपका आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसे समझ लीजिएगा। देखिए दिया था ए माइनस बी हमें फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। तो क्या इसमें आप कैसे फाइंड करोगे, क्या घटाओगे 1 से ये, बट इसमें ये नहीं चलता है, सेट थ्योरी है। तो देखिए जो पार्ट मिल रहे हैं, जो कॉमन पार्ट होते हैं उन्हें कट कर देते हैं। देखिए 2 2 मिल रहा था उसे कट कर दिया, 4 4 मिल रहा था उसे, 6 6 उसे, 8 8 उसे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ये आ गया। देखिए ये हमारा अधिकतम 8 तक जा रहा है, तो हम यहाँ तक 10 तक वैल्यू नहीं ले सकते हैं ना, तो 10 नहीं आएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए हम इसी टाइप से, इसलिए देखिए पहले आपको जोड़ना मतलब सब चीज़ इसी टाइप में करा दिया है। अब दिया क्रॉस वाला, जैसे ए का पॉइंट ये दिया, बी का दिया और ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी किस प्रकार से फाइंड करते हैं ये देख लीजिएगा। तो ए क्रॉस बी जब फाइंड करेंगे तो कर लीजिएगा,
तो 15 होगा, 25 होगा, 15 होगा और 17 होगा। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए 1 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा और 17 आएगा। फिर देखिए 25 आएगा, फिर 27 आएगा, देखिए 27 आएगा, फिर 35 आएगा और 37 आएगा। हो गया मल्टीप्लाई क्रॉस। देखिए ये जैसे पहले 17 15 फिर 17 फिर 25 फिर 27 35 फिर 37, यही चलता है। देखिए ये कर लिया। अब हमारा ए क्रॉस बी भी हमने फाइंड कर लिया। देखिए ये दिया, जैसे यदि ये क्वेश्चन दिया 6 नंबर, यदि ए बराबर 1 2 3 4 दिया हो, 2 4 6 दिया हो, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो अभी आपको हमने फार्मूला पढ़ाया था कि ए के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। ए के ये उप समुच्चय है तो संख्या क्या होती है, 2 की पावर n। तो रख दीजिए ये कितना 1 2 3, तो 2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 8। ये नहीं 2 की पावर n-1 मत करना, तो 7 आ जाएगा। देखिए उप समुच्चय, अगर वास्तविक उप समुच्चय पूछे जाते तो ये आता, समुच्चय है तो 8 आएगा। आंसर सी हमारा राइट होगा। अगर यहीं पर देखिए इस एक क्वेश्चन से बहुत से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, देख लीजिएगा। ये एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये बहुत से 2 प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देख लीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यदि ए बराबर ABCD दिया हो तो आर रिक्त उप समुच्चय, हमने बताया था आर रिक्त उप समुच्चयों की संख्या क्या होती, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 होता है। तो ये कितना है 4, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 करोगे 2 की पावर n-1 होता है। 2 की पावर आर रिक्त उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1 होता है। तो रख दीजिए यहाँ पर, जब वैल्यू पुट करोगे तो ये 4 और -1 चल रहा है, कितना हो जाएगा 16, 16 में से 1 गया 15, ये हमारा 15 फाइनली आंसर आएगा 15। देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आरिक्त उप समुच्चय हैं, आरिक्त उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1 होता है, 2 की पावर n-1 होता है। तो रख दीजिएगा यहाँ पर वैल्यू। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट एयरफोर्स की, क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में शायद फर्स्ट या सेकेंड में आया होगा। देखिए दिया निम्न में से कौन सा सही है। देखिए ये बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखिए 5 बराबर 0 नहीं हो सकता है, 5 बराबर कोष्टक के अंदर 0 नहीं हो सकता, या 5 बराबर 5 कोष्टक के अंदर नहीं हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा। देखिए ये कंडीशन चारों नोट कर लीजिएगा, इनके बराबर 5 नहीं होता है। आपसे अगर जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होगा उसको पता होगा कि एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एयरफोर्स अधिकतर पूछ लेता है। इसके आने के चांस फिर भी हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया फिर भी इसके आने के चांस है, क्योंकि ये बच्चा इसमें कंफ्यूज होकर, या तो ये क्वेश्चन ये ऑप्शन टिक करके आता है, ये 2 में से ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा टिक करके आता है। सही से पढ़ा है तो वो देखेगा इसके बराबर ये होता नहीं, इसके बराबर ये भी नहीं होता, इसके बराबर ये, तो वो नन ऑफ दीज करके आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम आपसे बोल रहे हैं ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। देखिए दिया जैसे रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं, रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उप समुच्चय होते हैं, जो रियल पूछा जा रहा है, रियल ये वास्तविक, और ये रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होंगे। तो देखिए रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं, 1 होता है, और वास्तविक उप समुच्चय 0 होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयरफोर्स के लिए, इसे नोट पॉइंट में लिख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। ये देखिए इंपॉर्टेंट कम बच्चों को पता होता है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे पढ़ते नहीं हैं। सीधी सी बात है, उनको सिर्फ वो क्वेश्चनों पर ध्यान देते। कुछ ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और जैसे दिया है रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं, तो 1 होता है, और रिक्त समुच्चय के कितने वास्तविक उप समुच्चय होते हैं, तो ये 0 आएगा इसका आंसर। देखिए ये 2 क्वेश्चन लिया। सबसे पहले हम 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये ना कि हमने ये भी क्वेश्चन अभी रिसेंटली पहले इसके डिस्कस किया था। जैसे दिया है ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 4 6 8 दिया है, तो ए यूनियन बी,
देखिए जब यूनियन लगता है तो सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, तो ये यूनियन बराबर आ जाएगा, एक आएगा, 2 3 4, और देखिए उसमें 2 मिल रहा है, 4 4 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा और 10। ये इसका आंसर ये यूनियन बी आ जाएगा। ये यूनियन बी ये आ गया। और देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन पार्ट, देखिए अब इसमें कॉमन कौन कौन से मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, बस 3 5 और 7, और यही हमारा ए इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट लिया जाता है, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स लिए जाते हैं। देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, देखिए यदि ए यूनियन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। ए बराबर ये दिया, बी बराबर ये पॉइंट गिवन और सी बराबर ये, तो देख लीजिए हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी। तो इसका भी आपको हमने फार्मूला बताया था। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन सी, देखिए ये पॉइंट गिवन है। तो ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन सी फाइंड कर लीजिएगा। जब ए यूनियन सी फाइंड करिएगा तो ए यूनियन सी, तो देखते हैं ए यूनियन सी हम पहले फाइंड करते हैं। देखिए ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 और ये 7 और ये 8, देखिए ए यूनियन सी आ गया। अब देखिए ए यूनियन सी और फिर इसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है, इंटरसेक्शन ले लीजिए बी के साथ, मतलब अब इसका है और बी कहाँ है, बी, बी हमारा ये है। देखिए इसमें जो जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पार्ट है वो ले लीजिए। 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है। देखिए कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बस इतना ही हमारा मिल रहा है। देखिए ये 2, इसमें 2 ये मिल रहा है, 4 4 और ये 5 5, तो ये हमारा, देखिए ये हमारा आ गया ए यूनियन सी इंटरसेक्शन। पहले ए यूनियन, देखिए इतना पार्ट पूछा जा रहा है तो हम इतना निकाल लेंगे, इतना निकाला, फिर हमने इसका इंटरसेक्शन बी के साथ ले लिया, तो देखिए वही हमारा सॉल्व हो गया। जब बी के साथ हमने सॉल्व किया, जैसे अब ये दिया है, पॉइंट गिवन है, क्या दिया है, यदि ए बराबर ये दिया, बी बराबर ये, सी बराबर दिया, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड करते हैं, तो कर लीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी। देखिए इसमें से जो कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो 3, सिर्फ इसमें 3 ही मिल रहा है। अब इसका यूनियन ले लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी, तो यूनियन सी के साथ ले लीजिएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा और 10, 3 8 7 10, ये इसका आंसर आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया, देखिए इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि 2 समुच्चय दिए ए और बी, एन ए बराबर कितना 70, एन बी बराबर 60 और एन ए यूनियन बी बराबर 110 दिया है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। फार्मूला हमारा क्या होता है, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो फार्मूला दिया है, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए ये कितना गिवन है, एन ए यूनियन बी 110, एन ए 70 प्लस एन बी 60 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी दिया है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 110 और बराबर 130 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर उधर जाएगा, तो ये हमारा 20 बचेगा। कितना आएगा, 20। देखिए आंसर आ गया। देखिए इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन जैसा बोला था वैसा कर दीजिएगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से इसे कर लोगे। देखिए एन ए बराबर दिया था, एन बी बराबर, तो एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ये हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगाना था। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि यदि ए, देखिए ये एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया है, यदि ए और बी संयुक्त समुच्चय हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ए यूनियन बी बराबर 5 होता है, या ए माइनस बी बराबर 5 होता है, ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव होता है या नन ऑफ दिस। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट, देखिए ये होगा नहीं, ए यूनियन बी बराबर फाइव नहीं होता है, इसके बराबर ए यूनियन बी के बराबर फाइव नहीं होता है, ए माइनस बी के बराबर ए भी फाइव नहीं होता। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव होता है। तो ये हमारा आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसे इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। और जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है। अधिकतर अगर आप एसटी या कुछ भी सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा दिया होगा। देखिए जब हम एसटी कराएंगे तो उसमें भी इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एयरफोर्स के लिए, ये अधिकतर एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बच्चे टिक करके इस पर आते हैं, ये यूनियन बी बराबर फाइव होता है, बट ये इंटरसेक्शन बी बराबर ये फाइव होता है। जो देखिए इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो हर एक चीज़ कंप्लीट करके चलते हैं, क्योंकि तभी वो अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, गेन कर पाते हैं। तो देख लीजिएगा जैसे ये दिया अभी रिसेंटली, अभी हमने आपको हल कराया था। यदि एन ए बराबर 17, एन बी बराबर 23 दिया था, एन ए यूनियन बी बराबर 38 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एन ए बराबर हमारा कितना है 17 प्लस एन बी 23 और ये कितना होगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और देखिए एन ए यूनियन बी हमारा 38 दिया है और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है। ये देख लीजिएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो ये हमारा जब एन ए इंटरसेक्शन बी लाओगे 40 और 38 दो बचेगा, फाइनली आंसर ये आएगा। देख लीजिएगा, ये दिख नहीं रहा, हम आपको बोल रहे हैं 17 प्लस 23 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। और देखिए हमारे इधर 38 एन ए, ये देखिए वैल्यू गिवन है, फार्मूला ये वाला लगता है, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए आंसर क्या है 2। देख लीजिए, देखिए जैसे ये देखिए हम बोले कि हम आप सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, या फिर ए इंटरसेक्शन बराबर बी बराबर ये फाइव दिया, ये रेस हो गया था। देखिए ये ए क्रॉस बी बराबर फाइव दिया है, तो ये पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा, ए बराबर फाइव होगा या फिर बी बराबर फाइव होगा, या ए बराबर फाइव या बी बराबर फाइव, या ए बराबर बी या बी बराबर फाइव। देखिए ए बराबर बी या बी बराबर फाइव या नन ऑफ दीज। जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए दिया है, तो इनमें से कौन सत्य होगा, तो ये देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और देखिए इनमें कौन सा सत्य होगा। देखिए अगर ए क्रॉस बी बराबर फाइव दिया है तो हमारा सी सही होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और नन ऑफ दिस। देखिए ए क्रॉस बी बराबर, तो ए बराबर फाइव हो सकता है। देखिए ये ए बराबर बी बराबर फाइव, इसे हम लिख सकते हैं, ये से लिखा जाता है। अब दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए के लिए सत्य है, तो ए के लिए सत्य हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, ए के लिए सत्य। ये देखिए गलत होगा, ये गलत होगा, ए के लिए पूछा जा रहा है तो ए के लिए ये हमारा सत्य होगा। देखिए अब बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आते हैं, बट आपको करना भी ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। यार ये भी सोचने वाली बात है कि हमेशा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में, हर टाइप का क्वेश्चन आता है। कभी कभी अगर उसका मोड बदल गया एग्जामिनर का तो वो ऐसा सिंपल भी क्वेश्चन एक दो डाल देता है, तो ये तो नंबर हमारे फ्री के हैं क्या, 1-2 मिनट में हमारा टाइम क्या वेस्ट हो रहा है, कुछ वेस्ट तो हो नहीं रहा, एक हमें जानकारी भी हो रहा है। और हम देखिए जैसे एनडीए में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखिए जैसे एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश, ये देखिए होल डैश है, ए इंटरसेक्शन और कोष्टक में ए यूनियन बी का होल डैश, तो इसके बराबर क्या होगा, ए होगा या फिर बी होगा या सी ऑप्शन होगा ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा या डी। तो देखिए दिया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश बराबर हमारा आता है 5। देखिए ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए अभी हमने सबसे पहले आपको डिस्कस किया था कि जैसे दिया है कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और का होल डैश पूरा दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, तो हमने बताया तो ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन और कोष्टक में ए यूनियन बी का होल डैश दिया है, तो ये इसके बराबर होगा। या फिर हम इसे
ए इंटरसेक्शन या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 5। ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। जब उसे ओपन करोगे, देखिए ओपन करोगे, ये फार्मूले को ओपन करोगे तो यही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर 5, बी बराबर 5। अब देखिए जैसे ये दिया, अच्छा अंकित भाग में निम्न में से कौन सा सही होगा। देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट गिवन है और इतना देखिए ये फिल किया हुआ मतलब भरा हुआ पार्ट है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, या ए माइनस बी यूनियन सी। तो देखिए ये इतना कटा हुआ भाग है, तो इसमें ए माइनस और बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, यदि 1000 व्यक्तियों का समूह है, जो ग्रुप है 1000 का है, उसमें 760, जो 760 व्यक्ति हैं वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। देखिए हिंदी बोलते हैं 760 एवं 430 व्यक्ति बंगाली बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो ये क्या दिया है, तो देख लीजिएगा एन एस यूनियन बी, मतलब हिंदी और बंगाली का दोनों का यूनियन लेंगे, क्योंकि ये टोटल है 1000। अब देखिए एन एस मतलब हिंदी कितने बोलते हैं 760, और एन बी बराबर कितने होंगे 430, और हमें अब देखिए एन बी 430 है। अब देखिए ये फार्मूला हमें फाइंड क्या करना है, जो कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो देखिए ये फार्मूला सबको पता चल गया होगा, ऐसा हमने क्वेश्चन लिखा सबको पता चल गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप फिगर से कर लेना, अगर फिगर से नहीं कर पाते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से। देखिए अब हमें एन ए यूनियन बी बराबर, तो एन एस यूनियन बी बराबर फार्मूला क्या होता है एन एस और प्लस एन बी और माइनस एन एस इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 1000 और माइनस एन ए 760, ये देखिए बराबर चल रहा है 760 प्लस एन बी 430 और माइनस हमें ये वाला फाइंड करना है। तो ये देखिए 1000 और बराबर इसे करोगे ये 0 आएगा, ये 9 आएगा, ये कितना आ जाएगा ये 1190 माइनस एन एस इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा एन एस इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए इससे 1190 से 1000 घटाओगे तो 190 बचेगा। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर बेवकूफ़ी कर देंगे, वो बस यही देखेंगे ऑप्शन करके टिक करके चले आएंगे। तो ये तो आपका क्या है इंटरसेक्शन निकला है, इंटरसेक्शन निकला है, बट ये अभी आपका आंसर नहीं। अब आपको क्या फाइंड करना है कि कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं। अब ये बोला है कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं तो एन एस माइनस बी कर दीजिएगा। तो कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो ये फार्मूला क्या होता है एन एच माइनस बी, तो ये एन एस माइनस एन एस इंटरसेक्शन बी दिया है और बराबर रख दीजिए। तो एन एस हमारा कितना है 760, नहीं दिख रहा है एन एस, देखिए ये फार्मूला दिख रहा है ये, तो ये देखिए एन एच हमारा कितना है 760 माइनस और एन ए इंटरसेक्शन एच अभी हमने फाइंड किया था 190, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा आंसर 0, इसे माइनस कर दीजिए ये 570 आएगा। 570 व्यक्ति हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वालों की संख्या 570 है। अब देखिए बहुत से बच्चों के मन में फिगर बनाने वाला, जैसे फिगर बनाया क्या 3 फिगर बना लीजिए। अब देखिए टोटल ये फिगर 1000 का है। अब देखिए इनमें 460 हिंदी बोलते हैं और 430 पंजाबी, कितने व्यक्ति सिर्फ हिंदी बोलते हैं, ऐसा करके भी सॉल्व हो जाता है। अगर इसमें आपने एक स्टेप भी गलत कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये हाँ आसान है, सबसे आसान होता है, इससे भी आसान है, बट ये देखिए इससे आपका आंसर इसमें नॉन ऑफ दी जाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। अगर आप इतना करके आओगे तो आपका आंसर यहीं से मिल जाएगा, बट वो आपका गलत आंसर आएगा। देखिए 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, जबकि 10 व्यक्ति जो क्रिकेट एवं टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। तो देख लीजिएगा ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले 40 व्यक्ति जो 65 व्यक्तियों को
टोटल समूह है 65 व्यक्ति। तो देखिए हमने जो पहले बताया था NSUE बराबर कितना है 65, तो NS बराबर कितना है, NS मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं वो 12 दिया है, और NS इंटरसेक्शन E जो टेनिस दोनों खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट, तो वो 9 व्यक्ति हैं। देखिए NC मतलब क्रिकेट और टेनिस बराबर कुल 35 हैं, मतलब समूह दिया है। NC मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं वो 40, और जो दोनों चीज़ें टेनिस और क्रिकेट दोनों वो 10 लोग हैं। तो फार्मूला लगा दीजिए। देखिए ये हम फिगर से भी डिस्कस कर देंगे। NC यूनियन T बराबर कितना हो जाएगा, NA मतलब NC आ जाएगा, NC प्लस NT और माइनस NC इंटरसेक्शन T आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए ये 65 दी है, ये कितना आ जाएगा 40, और प्लस NT और माइनस ये कितना दिया है 10, जो कॉमन पार्ट है 10। तो देख लीजिएगा, इसे इधर लाओगे, इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 40 दिया है, जब इधर लाओगे तो ये कितना, इसमें 10 कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा तो ये बचेगा NT बराबर हमारा बचेगा 35। देखिए ये N और T बराबर हमारा 35 आया, ये हम फाइनली आंसर नहीं आया है NT बराबर। और ये आपको क्या बोल रहे हैं कि कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस खेलते हैं, तो वही फार्मूला है NT माइनस C बराबर NT और माइनस NT इंटरसेक्शन C। देखिए NT अभी हमें कितना मिला है 35, और माइनस N इंटरसेक्शन NT इंटरसेक्शन C कितना दिया है, अभी निकाला था, फाइंड किया था, तो NT माइनस C दिया है बराबर, और ये हमारा कितना आ जाएगा 10 आया है, तो ये हमारा फाइनली 25 आ जाएगा। देखिए ये फाइनली 25 आंसर इसका आएगा। आप देखिए इससे अगर फिगर से डिस्कस करें, जैसे दिया है, जैसे क्या दिया है, 2 फिगर बना लीजिए। देखिए ये क्रिकेट का और ये टेनिस का है। आप देख लीजिए इसमें कॉमन कितने हैं, कॉमन 10 व्यक्ति हैं, और पूरा समूह कितने का है 65 का है। 65 का समूह है, कितने व्यक्ति हैं, देखिए इसमें 40 व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 40 व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो फिल कर दीजिएगा। और कितने हैं 40 व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और जबकि टेनिस देखिए दोनों चीज़ें ये पसंद करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दो 10 लोग हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कि क्रिकेट एवं टेनिस कितने पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। तो टेनिस देखिए जब इसमें से 10 करोगे, ये कितने का 65 का है, और ये बोला कितने का, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25 का। क्रिकेट सिर्फ देखिए टेनिस और क्रिकेट देखिए कुल समूह कितने का है, ये कुल हमारा समूह है 65 का, जिसमें दोनों समूह है। अब देखिए ये क्रिकेट वाले इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारा टेनिस वाला बच जाएगा, तो टेनिस के 25 व्यक्ति हैं। अब बोल रहा है कि सिर्फ टेनिस वाले, तो यहीं से आंसर फाइंड हो गया, यहीं से आंसर फाइंड हो गया। अब बोल रहा है कि अगर इससे मतलब टेनिस वाले से कैंसिल करो जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे 30 व्यक्ति हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।